हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे एक्सरसाइज हमारी 10.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और ये चैप्टर है हमारा वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.4 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने करीब 8 से 10 मिनट का इसका इंट्रो हमने उस वीडियो में आपको बताया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आसानी के साथ सोल्व हो जाएगी। तो आज हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हमको 1 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। इसमें हमको दिया हुआ है फाइंड मोड ऑफ एक रोज बी। एक रोज बी का हमको मोड फाइंड करना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हमको गिवन है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पर इसको कलर इसको हम ये ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 और जब ये 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, इसको लिखेंगे। इसी तरह से बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये लिखेंगे। और हमको जो फाइंड करना है ना वो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ए वेक्टर हमको दिया हुआ है आई कैप -7 जे कैप और +7 के कैप। इसी तरह से बी वेक्टर हमको दिया हुआ है 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। ये हो गया। अब इनको फाइंड करना है। तो देखिए मोड फाइंड करने से पहले हमको एक रोज भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए एक रोज भी कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से होगा और डिटर्मिनेंट हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट लिखते हैं। आई का जो ए वाला वेक्टर है इसमें आई का कंपोनेंट है हमारा 1 और जे का कंपोनेंट है -7, के का कंपोनेंट है 7। इसी तरह से बी में भी 3 है इसका कंपोनेंट, -2 है और 2 है। तो ये डिटरमिनेंट की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इधर की साइड में देख लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये एक रोज बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा, आई को लेंगे तो ये आएगा हमारा -14, क्योंकि देखिए ये डिटरमिनेंट वाली चीज़ हम जानते हैं इसलिए मैं इसको करता जा रहा हूँ। और ये आ जाएगा +14। इसी तरह से देखिए इधर ले लेते हैं, -j ले लिया हमने और यहाँ कितना आ जाएगा 2 -21। और इसी तरह से k ले लेते हैं, प्लस का साइन लगेगा, k आ गया। k में क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा 2 नहीं, k में आएगा, देखिए k में ये गायब हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +21। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए अब हम ये देख रहे हैं इसमें 14 और 14 ये प्लस और माइनस के हैं तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से जे, तो ये वाली चीज़ तो हमारी 0 आ गई। अब यहाँ देखिए ये माइनस का जे है और ये 2 - 21 करेंगे तो माइनस का 19 आएगा। माइनस के 19 की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस का 19 जे आ जाएगा, प्लस का 19 जे। इसी तरह से देखिए ये प्लस का 19 के आ जाएगा, 19 के आ जाएगा प्लस का। और ये क्या होगा, देखिए यही इसका क्या होगा, एक रोज भी होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मोड निकालेंगे तो अंडर रूट में लेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे। ये है 19 तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी कितना है 19 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, 0 तो ऐसे रहेगा, ये 19 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 19 का स्क्वायर। ठीक है, और 19 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। और ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a + b और a - b वेयर a वेक्टर और b वेक्टर हमको दोनों दिए हुए हैं। हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। सपोज करिए यूनिट वेक्टर हमने n कैप ले लिया तो उसका जो होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए एक वेक्टर हमारा p, एक वेक्टर हमारा q, और देखिए p क्रॉस q अपॉन मोड ऑफ p क्रॉस q।
ये इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब सपोज करिए ये जो हमारा a प्लस बी है, इसको हमने सपोज करिए p मान लिया और a माइनस बी को हमने क्या मान लिया, ये q मान लिया। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का ही मोड फाइंड करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पहले हमको a वेक्टर लिख लेना है कि a वेक्टर हमारा कितना है उसको देखो, और उसके बाद फिर हम b वेक्टर को देखेंगे। इन वेक्टर को लिखने के बाद फिर इसका क्रॉस फाइंड करेंगे हम। तो देखिए हमको a वेक्टर दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। इसी तरह से b वेक्टर हमको दिया हुआ है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको a प्लस बी फाइंड करना है। तो देखिए a प्लस बी तो सिंपल फाइंड कर सकते हैं, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 i कैप, इसी तरह से ये हो जाएगा 4 j कैप, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये j होगा, j कैप, और ये कितना होगा 0 k कैप। इसी तरह से a माइनस बी भी हमको फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा देखिए, तो a में से b को माइनस करना है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 i कैप। इसी तरह से ये हो जाएगा 0 j कैप, और ये हो जाएगा आप प्लस का 4 k कैप। ये वेक्टर भी हमारा आ गया है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इनका हमको क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इधर की साइड में मैं इसको लिख लेता हूँ, a प्लस बी का क्रॉस करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ। तो देखिए क्या आएगा, i j और ये k हमने इस तरह से लिख लिया है। तो देखिए ये तो आ जाएगा 4, ये भी 4, और ये हो जाएगा 0। इसी तरह से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 4। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो ये कितना आएगा देखिए, i को हम ले लेंगे, तो ये आएगा 16 माइनस 0। इसी तरह से j को हम लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0। इसी तरह से ये k आ गया हमारा, ये आ जाएगा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए फाइनली ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 i कैप माइनस का 16 j कैप, और ये आ जाएगा ये आएगा इसको 1 मिनट देखते हैं अभी ज़रा। तो देखिए ये वाला जो टर्म है हमारी, ये 0 आएगी, ये वाली। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 8 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 k। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी का हमको क्या करना है, मोड फाइंड कर देना है। मोड फाइंड चलिए हम नेक्स्ट वाले पेज पर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम मोड जब फाइंड करेंगे तो इसको लिख लेते हैं, a प्लस बी, ये था a प्लस बी वेक्टर क्रॉस a माइनस बी वेक्टर, और इसका हमको मोड फाइंड करना था। तो मोड में जो भी हमारा आ रहा था, ये आ रहा था 16 का स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह से ये कितना आ रहा, माइनस का 16 इसका स्क्वायर, इसी तरह से माइनस का 8 और इसका स्क्वायर, और अंडर रूट तो हम लेते ही हैं। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256, और ये भी प्लस का 256 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 64 हो गया। और ये फाइनली आएगा 576, इसको हम ऐड करेंगे, और ये आ जाएगा 24। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद देखिए यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, मैंने बताया था आपको। तो देखिए ये हो गया क्रॉस a माइनस बी। ठीक है, और इसी का मोड ले लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर
ठीक है, क्रॉस ए माइनस बी, इसका मोड ले लेंगे। तो देखिए ये वेक्टर हमारा कितना आया था, क्रॉस करने के बाद वेक्टर आ रहा था ये 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, और इसी तरह से 8 के कैप, और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आएगा 24, ठीक है। और इसको अलग अलग चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, वरना ये भी आंसर है। चलिए अलग अलग करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये कितना होगा, और एक बात का और हमको ध्यान रखना है, ये जो है ना यहाँ पर जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो साइन हमारा प्लस माइनस का दोनों ही हम साइन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर देखेंगे अब हम साइन तो हमारा वही प्लस माइनस का रहेगा, प्लस माइनस का साइन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 16 वाला जो है ना, इसमें से 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2j और माइनस का k कैप, और अपॉन में कितना है हमारा 24 था, 24, 24 से ये कटेगा 8 1 जा और 8 3 जा, ठीक है। तो ये 3 आया यहाँ पर क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस के साइन के साथ 2/3 आई कैप लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिए साइन को फिर हम चेंज कर देंगे, ये साइन को हम बाहर ही रहने देते हैं फिलहाल, और ये आ जाएगा माइनस का 2/3 जे कैप, और इसी तरह से 1/3 के कैप, ये आ गया हमारा। इसके बाद देखिए एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला हम दोनों को ले सकते हैं, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक होगा हमारा 2/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप, और इसी तरह से माइनस का 1/3 के कैप। एक तो ये आंसर होगा हमारा, एक होगा हमारा, ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, 2/3 आई कैप प्लस का 2/3 जे कैप, इसी तरह से प्लस का 1/3 के कैप। तो ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्या है हमारा, इफ अ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल 1π/3 विद आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है, और जे के साथ π/4 बना रहा है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है विद के के साथ। तो ये जो थीटा एंगल जो है ना, जो के साथ बना रहा है, इसको हमको फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये जो एंगल बना रहा है ना, इसको लिख लेते हैं। सपोज करिए पहला एंगल है आई के साथ, उसको हमने π/3 लिख लिया है। इसी तरह से बीटा एंगल है वो बीटा एंगल है हमारा π/4, और इसी तरह से गामा एंगल है हमारा थीटा, जो कि हमको फाइंड ही करना है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस थीटा वाली फॉर्म लगाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना है, π/3। इसी तरह से दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी है, π/4। इसी तरह से कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी है, थीटा है, जो कि हमको पता करनी है। तो कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से π/4 की वैल्यू कोस में कितनी होती है, 1/√2 होती है, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है, ये तो हमको पता ही करना है। अब देखिए ये तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इधर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, ये है 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, दोनों को इधर साइड में ले गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 - 2 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा कोस थीटा आएगा हमारा 1/2 प्लस माइनस का, बट माइनस का यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है, तो इसलिए कोस
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी π/3, कितनी हो जाएगी π/3। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और देखिए, और इसमें एक कंपोनेंट जो है हमको वो भी बताना है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चल के इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए cos π/3, cos π/3 पहला हो गया, cos π/4 दूसरा हो गया, और cos कितना आ रहा था ये π/3, ये तीसरा हो गया। तो इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 1/2, 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ये इसका फिर फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, शो डैट, हमको ये शो करना है, ये वाला शो करके हमको दिखाना है कि कैसे आएगा और क्या आएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमको इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, और दिया हुआ क्या है इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इक्वल में क्या दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमको शो करना है। तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब ए की ए में मल्टीप्लाई होगी तो देखिए ऐसा करके लिखेंगे हम इसको, इसी तरह से प्लस का साइन, ए की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, बी में हो जाएगी। इसी तरह से बी क्रॉस ए, और माइनस का साइन आएगा ये वाला बी की बी में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस बी, ये आ गया। इसी तरह से देखिए हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए, क्योंकि ये वेक्टर सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ए क्रॉस बी को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। और हम एक बात जानते हैं, जब इस वेक्टर को ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। और ये बी क्रॉस बी, फिर हमारा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हमारा ये आ गया ए क्रॉस बी, और ये आ जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी ये रहा, और इसी तरह से ए क्रॉस बी ये रहा। तो फाइनली ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हमारा आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट हो गया है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम देखेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका क्रॉस कितना दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले तो हमें इसको लिख लेना है कि कितना कितना दिया हुआ है हमें। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप। इसी तरह से क्रॉस करेंगे इसको, क्रॉस बी जो दूसरा वेक्टर हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ आई कैप लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस म्यू टाइम के कैप इक्वल में किस क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको क्रॉस तो हम जानते हैं ना, क्रॉस किस तरह से हमको करना होता है। तो हम इसको क्रॉस करेंगे आई जे और के की फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 27। इसी तरह से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लैम्डा और ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, 0 के इक्वल हमको दिया हुआ है ये। तो फाइनली देखिए कितना आएगा, ये आई के साथ कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये आ जाएगा।
और जे के साथ कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27। इसी तरह से इधर लिख लेते हैं प्लस के के साथ क्या आएगा, देखो के साथ आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 0 था तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 0 आई कैप 0 जे कैप और प्लस का साइन 0 के कैप, ऐसा तो लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, जब हम जे वाली टर्म को लिखेंगे 0 के इक्वल, जे वाली टर्म जो हमारी, तो देखिए जे वाली टर्म में हमारी क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 म्यू माइनस 27 इक्वल 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 म्यू कितना आ जाएगा, 27 इधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/2 इसके इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से लैम्डा वाली टर्म कौन सी हमारी, के वाली टर्म है, इसको भी क्या करेंगे हम, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो देखिए यही इसके दोनों क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वेश्चन आसान था। खैर देखिए ये कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे आई वाली जो टर्म है और इधर आई वाली टर्म है, तो आई ये रहा हमारा, तो आई का इधर कंपोनेंट 0 है, आई का इधर कंपोनेंट जो भी है उसको इक्वल कर देंगे। इसी तरह से जे के साथ, इसी तरह से के साथ हम करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन डेट ए डॉट बी हमारा 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए और बी। देखिए डॉट भी 0 आ रहा हो और क्रॉस भी 0 आ रहा हो। देखिए जब डॉट 0 कब आता है, जब दो वेक्टर क्या होंगे हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब क्या आता है हमारा, ए डॉट भी 0 आता है। और दूसरा केस क्या है, ए क्रॉस भी 0 कब आता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब आएंगे। अब आप बताइए जरा, दोनों ही बातें एक साथ क्या पॉसिबल है कि ए डॉट बी भी 0 आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इनमें से क्या होगा, ए और बी में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो क्वेश्चन समझ आ गया। इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है वेक्टर ए हमारा 0 हो और वेक्टर बी जो है हमारा वो 0 हो, या फिर ए भी 0 हो और वेक्टर बी भी क्या हो, 0 हो। तो ये इसका आंसर बनेगा। समझ गए क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज, देखिए वेक्टर ए हमको ये रहा, वेक्टर बी ये रहा और वेक्टर सी ये रहा, 3 वेक्टर हमको दिए हुए हैं और ये सब पूरा का पूरा हमको क्या करना है, शो डेट करके दिखाना है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्योंकि 6 हमने यहीं से समझ लिया है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, थियोरेटिकल पार्ट ही है। तो 7 को देखते हैं। सेवन में देखेंगे क्या होगा। 7 में पहले तो इन वेक्टर्स को हम लिख लेते हैं। तो देखिए ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, A1 आई कैप, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, B1 आई कैप, B1 आई कैप, B2 जे कैप और इसी तरह से B3 के कैप। और सी वेक्टर भी हमको दिया हुआ है, सी वेक्टर में क्या है, C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप। ये हमको दे रखे हैं 3 वेक्टर। अब देखिए इसके बाद हमको जो प्रूव करा रहा है, पहले उसी चीज़ को लिख लेते हैं जो शो करा रहा है। शो में देखिए क्या करा रहा है, ए क्रॉस बी प्लस सी जो है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि b प्लस सी को ऐड कर दो, मतलब कोई सा भी लेकर इसमें शो किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो, शो किया जा सकता है और बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो देखिए चलिए अब इसको शो करते हैं और करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम b प्लस सी लिख लेते हैं। b प्लस सी देखिए क्या आएगा, b प्लस सी में क्या आएगा, B1 C1 आई कैप
इसी तरह से B2 प्लस C2 ये आ जाएगा J कैप और इसी तरह से B3 प्लस C3 K कैप ये आ गया। अब देखिए इसका क्रॉस करेंगे A के साथ और फिर देखेंगे क्या हमारा आने वाला है। हाँ, इसका A के साथ क्रॉस करेंगे B प्लस C वेक्टर का, तो देखिए ये I कैप हो गया, ये J कैप और ये हो गया K कैप। तो इसमें क्या आएगा, ये A1 आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 और ये आ जाएगा A3। ये कितना आया था हमारा B1 प्लस C1, B2 ये कितना होगा B2 प्लस C2 और ये आएगा B3 प्लस C3। ठीक, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए I का ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अलग अलग करके देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से लिखनी है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, ये हो गया। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, A1 A2 A3। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, B1 B2 B3 ये आ गया। और प्लस के साइन के साथ लिखा जा सकता है I J और K। ये कितना हो जाएगा, C1 C2 C3। ठीक है, अब ये है क्या देखिए, तो देखिए ये क्या है, पहले वाला ये है A की B के साथ मल्टीप्लाई, तो A क्रॉस B इसको लिखा जा सकता है और बीच में प्लस का साइन है। इसी तरह से ये A1 A2 A3 तो ये तो लिखा ही नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा। और ये वाला A की मल्टीप्लाई किसके साथ है, C के साथ मल्टीप्लाई है, जो कि हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऐसा प्रूफ किया जा सकता है। ये लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सोल्व कर लो और राइट हैंड साइड को पूरा सोल्व कर लो, दोनों ही इक्वल आएंगे, ऐसे भी किया जा सकता है। तो दोनों ही मेथड ठीक है, किसी भी मेथड से इसको किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ़ आइदर A इक्वल 0 या B 0 देन A क्रॉस B 0 होता है। मतलब या तो वेक्टर A 0 हो या B वेक्टर 0 हो तो A क्रॉस B 0 होता है, ये बात ठीक है, कन्फर्म है। तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है, अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या A और B में से कोई 0 होगा, या कोई तीसरी बात भी हो सकती है। देखो A क्रॉस B में से 0 हो सकता है। तीसरी बात ये होगी, अगर हमारा वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के दोनों ही पैरेलल हैं तो उस केस में भी क्या होगा, ये A क्रॉस B हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए A वेक्टर 0 हो या B वेक्टर 0 हो तो A क्रॉस B 0 होता है, ये बात ठीक है। लेकिन कन्वर्स के लिए, मतलब A क्रॉस B अगर 0 है तो A 0 या B 0 होगा। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल के केस में भी A क्रॉस B क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसका आंसर इतना ही है, इतना ही लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस A B और C। तीन हमको वर्टाइसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के और हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को हम लिख लेते हैं। वेक्टर A मतलब जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं इसको लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, A कितना दिया हुआ है हमको, A दिया हुआ है हमको, या इसको A को A वेक्टर बना लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है I कैप J कैप और 2 K कैप। हमने I J के लगा दिए इनके साथ, ये हमको दिए हुए थे। ठीक है, हमको दिया हुआ है 1 1 2, B दिया हुआ है 2 3 5 और C दिया हुआ है 1 5 5। तो इनके साथ I J के हमने ऐड कर दिए, तो ये वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो B वेक्टर हमको दिया हुआ है 2 I कैप प्लस 3 J कैप और ये कितना है 5 K कैप। इसी तरह से C वेक्टर हमको दिया हुआ है I कैप 5 J कैप 5 K कैप। ठीक है, तीनों वेक्टर हमको दे दिए हैं। अब हमको क्या करना, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि A
बी, ए बी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी को निकालने के लिए क्या करते हैं, बी माइनस ए करते हैं। तो बी माइनस ए करेंगे तो 2 आई में से आई जाएगा तो बचेगा आई, इसी तरह से ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा 3k। तो ए बी वेक्टर हमारा आ गया है। इसी तरह से ए सी वेक्टर हम निकालेंगे। ए सी का क्या मतलब है, सी में से ए को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आई कैप और ये हो जाएगा 4j कैप और ये हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, तो ए सी भी हमारा आ गया है। इसी तरह से देखिए ए बी ए सी हमारे दोनों आगे हैं। अब हमको ए बी क्रॉस ए सी कर देना है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हम कर देंगे। तो चलिए करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये हो गया के कैप, ये हो गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ए बी कितना है हमारा, ए बी है, ए बी का 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3। इसी तरह से 0, ये है 4 और ये है 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा फाइनली, ये आ जाएगा आई कैप और इसमें क्या लिखेंगे 3 2 जा 6 माइनस 12, ये आएगा, ये गायब हो जाएगा 3 माइनस 0। इसी तरह से के कैप कितना आ जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। तो ए बी क्रॉस ए सी ये हम देख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 6 आई कैप 3j कैप 3j कैप और इसी तरह से 4k कैप। अब इसका मोड निकाल सकते हैं हम। तो मोड कितना आ जाएगा, मोड तो हम जानते हैं, ये हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16। सबको ऐड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा अंडर रूट में 61 के इक्वल। ठीक है, तो मोड आ गया हमारा। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना आया हमारा, ए बी क्रॉस ए सी आ रहा था हमारा 61 अंडर रूट में। भाई यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 61/√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट्स, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यूनिट जो भी होगी उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 उसको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमको एरिया फाइंड करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमको इस तरह से दी हुई हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम सोल्व करेंगे इसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, इसका जो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिख लेते हैं जो कि इसकी एडजेसेंट साइड हमको दी हुई हैं। तो ये है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप। इसी तरह से बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे हम 2 आई कैप माइनस का 7j कैप और इसी तरह से प्लस का k कैप। ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो काम हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप जे कैप और k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 माइनस का 7 और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना आया है, तो इसको देखेंगे आई कैप, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 21। जे को माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस का 6। इसी तरह से के कितना आ जाएगा हमारा, के कैप आएगा हमारा माइनस का 7 प्लस का 2। तो फाइनली देखो ये कितना आने वाला है,
ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 5 प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 20 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और ये आ जाएगा माइनस का 5 के कैप। ये आ गया हमारे पास। और अब हम इसका क्या करना, मोड फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये माइनस का 5 का स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर होता है। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा 450 हो जाएगा 450। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 15√2। ये आप देख सकते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा, यही क्या होगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 10 कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला हमने देखा था इसका क्या होता है और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और 12, इनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट द टू वेक्टर्स ए और बी कुछ इस तरह से है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी हमको इस तरह से दिया हुआ है। और ए क्रॉस बी जो है ना हमारा वो यूनिट वेक्टर है, मतलब मोड ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन है ये 11। तो देखिए सबसे पहले तो मोड ऑफ ए जो कि गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 3 के इक्वल दिया हुआ है। इसी तरह से मोड ऑफ बी जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2/3। ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई हैं। और ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इसका अगर हम मोड लेंगे तो वो 1 के बराबर दे रखा, क्योंकि वो खुद कह रहा है यूनिट वेक्टर है वो। चलिए अब इसी को सोल्व करेंगे। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लेंगे और ये 1 के इक्वल कर देंगे। मोड ऑफ ए हमको पता है कितना दिया हुआ है 3, मोड ऑफ बी दिया हुआ है √2/3 और ये साइन थीटा हमारा ऐसा ही रहेगा, इक्वल कर दो 1 के। तो देखिए यहाँ पर इस वाले 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। कितना बचा, √2 इंटू साइन थीटा और ये 1 के बराबर दे रखा है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1/√2। √2 इसके अपोन में पहुंच जाएगा और साइन में √2 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है थीटा इक्वल हो जाएगा 5/4 के इक्वल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है उसके अंदर, किस तरह से सोल्व करना। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है हैविंग वर्टाइसेस ABCD हमको पोजीशन वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं, बस ये बताना है हमको। और इसका क्या बताने, ऑप्शन बताने हैं। जैसे पहले वाले में 11 वाले में ऑप्शन था इसका बी आंसर था। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं किस तरह से सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर है 12। सबसे पहले तो ये वेक्टर लिख लेते हैं हम। देखिए वेक्टर हमें वहीं दिए हुए हैं, उन्हीं वेक्टर को यूज़ करते हुए हम AB पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो जब पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे तो B में से A को माइनस करेंगे। B वेक्टर क्या है हमारा, ये चलिए पहले वेक्टर को ही लिख लेते हैं। वेक्टर ही लिख लो पहले। ठीक है, वेक्टर A हमको दिया हुआ है माइनस का I प्लस का 1/2 J प्लस का 4K। इसी तरह से B वेक्टर हमको दिया हुआ है I कैप प्लस 1/2 J कैप, इसी तरह से दिया हुआ है प्लस का 4K कैप। ठीक है, ये वेक्टर हो गया हमारे दोनों। इसी तरह से C वेक्टर हमको दिया हुआ है, C वेक्टर दिया हुआ है I कैप माइनस का 1/2 J कैप, इसी तरह से 4K कैप दिया हुआ है। और D वेक्टर भी हमको दिया हुआ है, इसको भी हम लिखेंगे माइनस का I कैप माइनस का 1/2 J कैप और प्लस का 4K कैप।
ये सारे वेक्टर हमको दिए हुए हैं। अब हमको ए बी वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बी में से ए को माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस का आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप। और देखिए जे वाला और के वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह से ए डी वेक्टर हम जब फाइंड करेंगे तो डी माइनस ए करेंगे तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली कितना आना है, ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, माइनस का जे कैप, क्योंकि माइनस का हाफ और माइनस का हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम जानते हैं कि एरिया क्या होगा इसका, एरिया हो जाएगा ए बी जो पोजीशन वेक्टर आया है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए डी के साथ, क्योंकि एडजेसेंट साइड है ये। तो ये हो जाएगा आई जे के। ठीक है, तो ए बी कितना आया हमारा, ये आ जाएगा 2 0 0। इसी तरह से ए डी कितना आया, 0 माइनस का 1 और 0। मोड निकालेंगे इसका। ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर मोड निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आई हमने ले लिया तो ये कैंसिल, मतलब ये फाइनली 0 के इक्वल आ जाएगा, सब कुछ 0। इसी तरह से जे लेंगे तो ये 0 ये 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसी तरह से के लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 0। तो फाइनली सब कुछ 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 के आ गया। ठीक है, तो इसी का अगर हम मोड निकालेंगे ए बी, ये मोड हमको निकालना है। ठीक है, मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली इसका आंसर देखिए माइनस के 2 का स्क्वायर है और इसका रूट भी है, तो फाइनली आ जाएगा 2। तो 2 इसका आंसर होगा, और ये स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन होगा, और इसका ये फाइनल आंसर होगा। तो देखिए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, बल्कि चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, उसको फिर कभी हम कराएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे वो 3D वाला चैप्टर लेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। उसको पहले उसके सारे एक्सरसाइज का इंट्रो देखेंगे अच्छे से, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कोई लेंगे। तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती लाइक करें, शेयर करें। ओके।